462 करोड़ रुपए का बजट, विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, 30 लिफ्ट और 10 एस्केलेटर्स। जनवरी 2023 में जब चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का काम शुरू हुआ था तो दावा किया गया था कि अप्रैल 2024 तक ट्राई सिटी को देश का सबसे आधुनिक रेलवे हब मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि आज की स्थिति क्या है? अप्रैल 2024 की पहली डेडलाइन से लेकर अब तक यह प्रोजेक्ट 1-2 नहीं बल्कि 5 अलग अलग डेडलाइंस मिस कर चुका है। निर्माण का काम 90% पूरा होने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी की जांच में इसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। दैनिक ट्रिब्यून के इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि 462 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट आखिर अपनी डेडलाइन वाली टाइमलाइन से क्यों बाहर होता दिख रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस प्रोजेक्ट का मकसद केवल स्टेशन की बिल्डिंग चमकाना नहीं था। चंडीगढ़ स्टेशन पर दैनिक यात्रियों की संख्या फिलहाल करीब 37,000 है और रेलवे का अनुमान है कि आने वाले सालों में यह आंकड़ा 1 लाख प्रतिदिन को पार कर जाएगा। इसी दूरगामी सोच के साथ 1,92,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में यह नया ढांचा डिजाइन किया गया। योजना के मुख्य आकर्षण कुछ इस प्रकार थे। एयर कॉन्कोर्स यानी रेल पटरियों के ठीक ऊपर 72 मीटर चौड़ा और 80 मीटर लंबा एक कवर्ड स्पेस जो चंडीगढ़ और पंचकुला साइड को सीधे जोड़ेगा। दूसरा था G+3 स्टेशन बिल्डिंग। चंडीगढ़ और पंचकुला दोनों तरफ 8,300 वर्ग मीटर से ज़्यादा की 4 मंजिला इमारतें। और तीसरा था पार्किंग और एक्सेस। पंचकुला साइड में 4 एकड़ में फैली नई पार्किंग और कमर्शियल साइट्स। दिसंबर 2022 में इस प्रोजेक्ट का ठेका आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को दिया गया और 15 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य तय हुआ। 15 महीने की मियाद के हिसाब से पहली डेडलाइन बनी 10 अप्रैल 2024। लेकिन जैसे ही यह तारीख नज़दीक आई, प्रोजेक्ट की रफ्तार सुस्त पड़ गई। इसके बाद डेडलाइंस को रीशेड्यूल करने का सिलसिला शुरू हुआ। पहली डेडलाइन 10 अप्रैल 2024, दूसरी डेडलाइन 31 दिसंबर 2024, तीसरी डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025, चौथी डेडलाइन 18 मार्च 2026 और पांचवी डेडलाइन 31 जुलाई 2026। और अब रेलवे अधिकारियों का खुद मानना है कि पूरा काम अक्टूबर 2026 से पहले खत्म होना मुश्किल है। दरअसल देरी के पीछे 2 बड़े प्रशासनिक और तकनीकी कारण रहे। पहला, शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास होनी चाहिए थी, जिसे 2021 में भंग करके यह काम RLDA यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया। दूसरा, चलती ट्रेनों के ऊपर एयर कॉन्कोर्स के भारी बीम और पिलर खड़े करना, पावर लाइंस को शिफ्ट करना और ट्रेन ट्रैफिक को डाइवर्ट करना तकनीकी रूप से काफ़ी जटिल साबित हुआ। वहीं पर देरी तो एक पहलू है, लेकिन उससे भी चिंताजनक है कि इस निर्माण की गुणवत्ता का क्या। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2025 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की टेक्निकल विंग CTEO यानी चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेशन का औचक निरीक्षण और टेक्निकल ऑडिट किया। यहाँ पर बहुत सारी कमियां पाई गई, जैसे कि ग्रेनाइट फ्लोरिंग या एज फिनिशिंग के अंदर, दीवारों के अलाइनमेंट ले लीजिए, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल्स की फिटिंग में तकनीकी खामियां ले लीजिए, बाउंड्री वॉल की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए गए, जिन तारों का इस्तेमाल किया गया उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए। माइलस्टोन्स पूरा ना करने के कारण ठेकेदार कंपनी पर 46 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई। हालांकि यह मामला अभी भी कानूनी विवादों में फंसा हुआ है। कागजों पर 90% काम पूरा दिख सकता है, लेकिन रोज सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह निर्माण कार्य किसी परीक्षा से कम नहीं है। पंचकुला साइड पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें अक्सर बंद मिलती हैं। रैंप और एस्केलेटर्स ना चालू होने की वजह से बुजुर्गों और दिव्यांगों को ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पैदल चलना पड़ता है। पिक एंड ड्रॉप जोन में बदलाव के कारण यात्रियों को 100 मीटर अतिरिक्त पैदल चलना पड़ रहा है और दोपहर के समय स्टेशन अप्रोच रोड पर जाम की स्थिति बन रही है। यानी जिस आधुनिकता का वादा किया गया था, फिलहाल यात्री उसके निर्माण का खामियाजा भुगत रहे हैं। 462 करोड़ रुपए का सार्वजनिक पैसा और 3 साल का समय बीत जाने के बाद अब हर किसी की निगाहें अक्टूबर 2026 की समय सीमा पर है। क्या रेलवे प्रशासन
और RLDA समय रहते इन गुणवत्ता संबंधी कमियों को दूर करके प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा, या फिर कोई अगली डेडलाइन देखने को मिलेगी? आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के इस रीडेवलपमेंट काम को किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दैनिक ट्रिब्यून के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं परवेश पामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए, धन्यवाद।